प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार हैं। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया, यकीन दहानी के बावजूद वादा खिलाफी, 7 सवालों के जवाब तलब, रेड जोन में मुजाहिरीन कैसे पहुंचे, इंतजामी सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान से भी जवाबात मांग लिए गए, जस्टिस याहिया आफरीदी का लॉन्ग मार्च केस में इख्तिलाफी नोट। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई असम्बली वापसी के लिए तैयार मगर शर्त रख दी पहले इलेक्शन तारीख का ऐलान किया जाए, फवाद चौधरी का मुतालबा। जरदारी मौलाना के प्लान ने पीटीआई को नई हिकमत अमली पर मजबूर कर दिया, क्या इमरान खान इत्तेहादियों के ट्रैप में आकर जिमनी इलेक्शन में जाएंगे या असम्बली वापस आएंगे? ये सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हमारे साथ आमिर साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने ही कहा कि मालिक साहब से आगाज करें। अच्छा, जो एक आफ्टर दैट प्लान जो पूरा बनाया था लॉन्ग मार्च का और जिस तरीके से वो अब्रप्टली ख़त्म हुआ, उसके बाद ये इंसिडेंट जो था या इस वक्त नज़रें जो थी वो अदालतों की तरफ थी कि क्या इजाज़त मिलती है नहीं मिलती। अब आज की तमाम तर जो कार्रवाई हुई उसके बाद आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन? देखिए, इजाजत अल्टीमेटली मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू असेंबल, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट टाइम भी अदालतों ने ये कहा था कि जी आप गारंटीज दें कि आप कोई पीसफुल होगा, सब कुछ होगा, जिसमें इन लोगों ने उस वक्त इतना सीरियसली नहीं लिया और जान के उसको अवॉइड किया। सो आई डोंट थिंक कंडीशनल परमिशन होगी। इन अ वे शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो, एक वे आउट मिल जाए इस चीज में, जरा ग्रेसफुल एग्जिट का। देखिए, अगर अदालत कहती है कि बिल्कुल आपके पास राइट है, आप आ सकते हैं, अपना जलसा करें और जाएं, क्योंकि अदालत ने, आपको याद होगा, पहले फैसले में ये भी लिखा था कि ये किसी का राइट नहीं है कि वो आके ताकत के जोर पर किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करे। तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इतनी शरायत के साथ एक परमिशन दे तो शायद पीटीआई उसको ही देखेंगे, देखें जी हमने फिर आगे जलसा करके क्या जान करना है, लॉन्ग मार्च करके हमें क्या फायदा, हम सिर्फ अपने लोकल जलसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो शायद ही रीस्ट्रेटेजाइज करें। तो हो सकता है एट वन लेवल ये पीटीआई चाहती यही हो कि इस किस्म की रूलिंग आ जाए कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जो इनको धरना या डिस्ट्रप्शन से मना कर दे और ये कहे कि आप रैली निकालें, आए, जलसा करें, चले जाएं। तो फिर उनके पास कोई एक्सक्यूज होगा, क्योंकि खान साहब ने इतनी ज्यादा डेडलाइन दी हुई है और बार बार मैंने आना है, मैंने करना है, तो वो लेट्स सी क्या होता है। तो ये ऐसी चीज है जो दोनों तरफ कट्स बोथ वेज। ठीक है आमिर साहब, ये बताइए जिस तरह से आज ये 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया और इसमें इख्तिलाफी नोट था, अब इसके बाद जो ये तमाम सवालात उठाए गए हैं, तो क्या ये लग रहा है कि इट इज़ एन इंडिकेशन कि कोई गिरफ्तारी हो सकती है या कोई कार्रवाई हो सकती है इमरान खान के खिलाफ? नहीं, जो गिरफ्तारी राना साहब जो इशारे दे रहे हैं उसका इससे कोई इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। और आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि ये इमरान खान के लिए फैसला झटका आया, मैं इसको ऐसा नहीं देखता हूँ। उन्होंने बल्कि अदालत ने इस बात का इम्कान था कि वो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना के उससे उन्होंने फिलहाल उनको छोड़ दिया है, बरी कर दिया है। हालांकि इख्तिलाफी नोट में जनरल जस्टिस याहिया ने जरूर कहा है कि इसका मवाद मौजूद था, मगर अब ये है कि उन्होंने कमेटी कुछ अफराद से रिपोर्ट मंगवा ली है। वो जब फैसला उनका रिपोर्ट आएगी उसके बाद से मुतबादल ओपिनियन भी लिया जाएगा और उसके बाद देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। ये कई सालों से हमारे यहाँ ये गन पड़ा रहता था कि धरनों का सिलसिला शुरू हो जाता था, मुल्क बच जाता था, फिर एक अफरा तफरी हो जाती थी, आपके लिए, हमारे लिए, अवाम के लिए मुश्किलात हो रही थी। ये महज़ब माशरों में ऐसे नहीं होता। ये सड़कों के जरिए जो हुकूमतों की तब्दील करने वाला तरीकाकार है, ये बहरहाल ठीक नहीं है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि दोनों के एक तरीके से हाथ बंध गए हैं। एक तो उनके भी हाथ बन जाते हैं गवर्नमेंट के
कि वो जिस तरह उनको इजाजतनामा दिया गया था उन्होंने इजाजतनामा नहीं किया और उन्होंने पहले से ही प्रीएम्प्टिव लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी और पकड़ना दकड़ना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल जो अदालत का फैसला आएगा वो इस चीज को भी, इसका भी कुछ ना कुछ उजाला करेंगे। साथ में ये भी कि इजाजत देना भी लाजमी होगा, ये नहीं कि आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे। दूसरा, इमरान खान का जो ये ख्याल था कि पीटीआई का कि जनाब वो बस धरना लाएंगे और मुल्क बंद हो जाएगा और प्रेशर क्रिएट होगा तो उससे हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तो लिहाजा वो काफी नहीं है। अभी सिर्फ बंदे लाने से, वो करने से ये वाला मामला जो है ना कि हुकूमत नहीं गिरने लगी। और मैं समझता हूँ उनके पास सिर्फ ये वाहिद तुर्क का चाल है भी नहीं है, ये उनकी अपनी भी गलती थी ये सोचना। उन्होंने जो बाकी आईनी और कानूनी तरीके थे उस पर कम फोकस किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ इस वक्त 3-4 बड़ी नून लीग के ऊपर तलवारें लटक रही हैं जो कि डरने से बहुत बड़ी हैं और वो कानूनी तलवारें हैं। पहली सबसे बड़ी तलवार ये है कि हमजा साहब का भी ये फैसला होना है कि वो जो उनके मुनर्रफ अफराद के वोट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है वो गिनने जाने हैं या नहीं गिने जाने, और क्या वो वज़ीर आला हैं या नहीं हैं, क्या उनको उसकी वजह से कि नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा या नया इलेक्शन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का होगा। एक वो बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। दूसरा, वहाँ पे एक फैसला और रुका हुआ है जो कि पीटीआई कह रही है कि जरा 5 अफराद जो कोटा के थे, जिससे कि पंजाब असेंबली के अंदर नंबर्स का बैलेंस जो है वो टिल्ट कर जाता है पीटीआई के फेवर में, उनके पास उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। नंबर्स अगर बढ़ जाते हैं, अगर कोटा की नोटिफिकेशन हो जाती है 5 मेंबरान की जो कि 25 में से 5 मुनर्रफ अफराद थे, तो उनके जो नोटिफिकेशन हो जाती है जिनमें उनको शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है और ये अगर अदालत से फैसला होता है या इलेक्शन कमीशन से फैसला होता है तो ये भी, इससे भी हमजा शरीफ की हुकूमत जा सकती है। तीसरा, उनके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी तलवार ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब, और ये भी एक स्कूल की तारीख का पहला वाकया है कि दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है और दोनों बेल के ऊपर हैं। कल को क्या अगर अदालत जो है वो बेल उनकी कैंसिल कर देती है तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो सकते हैं। ये इखलाकी कानूनी एक बहुत बड़ा मसला है। ये आज तक मैंने नहीं सुना किसी भी जमहूरी दौर के अंदर या किसी मुल्क के अंदर किया गया, इसलिए लोग पहले रिजाइन कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में ये कह दूं, लोग भूल रहे हैं कि इस महीने जून के महीने में हमजा शहबाज शरीफ साहब को पंजाब गवर्नमेंट को बजट पास करवाना है। बजट के लिए मेजॉरिटी शो करनी है। मेजॉरिटी के लिए जो मैं फिगर वर्क कर रहा था 174 लोग चाहिए जो कि इस वक्त उनके पास नहीं है। तो ये इसी महीने में, ये अगली बाई इलेक्शन तक बात नहीं मुझे जाती नजर आती, इसी महीने में ये जो धरने के अलावा, धरना और वो जो वो एक्स फैक्टर्स हैं, धरना और महंगाई और लोड शेडिंग, ये एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर्स हैं जो कानूनी और लीगल इंतजामी मसाइल हैं। वो ये 4 बड़ी तलवारें हैं जो इनके ऊपर लटक रही हैं। तो ये स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट की, अब 1.5 साल से आसानी से गुजार देंगे। इस महीने जून के अंदर उनके लिए काफी कानूनी और आईनी मुश्किलात हैं। अच्छा, जून के महीने में काफी कानूनी और आईनी मुश्किलात है गवर्नमेंट के लिए भी। मालिक साहब, डू यू एग्री? और दूसरा ये बताएगा कि मार्च आपको दोबारा होता हुआ नजर आता है? नहीं, अभी फौरी तौर पर तो नहीं नजर आता। देखिए, जो इतलात आ रही हैं 2-3 चीजें हैं। आज भी उनकी मीटिंग थी, इतलात ये आ रही है कि खुद पीटीआई के लीडर्स ने कहा है इमरान खान साहब को क्या कुछ थोड़ा सा डिले करें। परवेज इलाही साहब ने कहा है। और खाली ये रैली फटीक की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में 30, 40, 50 से ज्यादा जलसे किए। जलसा कम से कम 2-2.5 करोड़ से 5-6 करोड़ तक का जलसा होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, वेन्यू, कहाँ पे क्या है। करोड़ों रुपए, टेंस ऑफ करोड़ खर्चा हो गया हुआ है उनके मेन लीडरान का। और मेरी इतला ये है कि वो भी इमरान खान साहब के सामने लोगों ने कहा है, जिस तरह कहा जा रहा है जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि जी उनका कोई 4-5 करोड़ लगा है मुल्तान के जलसे में और लोगों का लगा है। तो वो भी जो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जरा हाथ थोड़ा हौला रखें। अगर अभी आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसका भी बहुत टेंस ऑफ करोड़ चाहिए, पूरे मुल्क से मोबिलाइज करके लाना लोगों को, फिर रुकना, किस तरह करना। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। और जिस तरह पहली लॉन्ग मार्च पे गवर्नमेंट ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया,
एक चीज तो क्लियर हो गई है कि दबा के एक्सेसिव फोर्स होगी। मेरे प्रोग्राम में आज राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे। अच्छा। उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने दो बातें बहुत सख्त की। उन्होंने कहा जी एक तो मेरी अगर ये हो गया, कैबिनेट ने मेरी बात मान ली, जो रिकमेंडेशन मैंने की है, तो फिर हम फितने का और ट्रीजन का मुकदमा करेंगे कि ये जो साहब बगावत कर रहे हैं रियासत के खिलाफ। और मैंने कहा अगर आप मुकदमा दर्ज करेंगे तो फिर आप गिरफ्तारी करके आप गिरफ्तारी फौरन करेंगे। तो मैंने कहा वो तो केपी में बैठे हुए हैं, तो वहाँ गिरफ्तारी आप कैसे करेंगे, वो तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करने देगी। तो फिर बात यहाँ पे पहुंची कि अगर कोई बंदा जाके प्रोविंस में बैठे और वफाक के खिलाफ साजिश करे तो फिर ठीक है, फिर आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज भी लग सकता है। तो ये बातें अभी बड़ी ही क्लैश की तरफ जा रही हैं। बल्कि तो एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि जी अगर जैसा आज खान साहब ने कहा था कि मैं इसलिए भी आया कि मुझे पता है कि नजर बंद करना है, इनका प्लान है, मुझे नजर बंद करेंगे और ये करेंगे, मेरी मूवमेंट रोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी जिस दिन ये अनाउंस भी करेंगे लॉन्ग मार्च का, हम इनको अरेस्ट करेंगे। मैं कहा तब आप क्यों अरेस्ट करेंगे? उन्होंने कहा जी क्योंकि इन्होंने साबित किया कि इनकी फितना है मार्च। खुद इन्होंने कहा कि लोग असले के साथ थे, ये थे, वो थे, और तैयारी करना भी किसी जुर्म की जुर्म है। तो वो तो ये तैयारी करके बैठे हुए कि जिस दिन ये मार्च अनाउंस करेंगे हम उसी दिन इनको पकड़ेंगे। वो ये तैयारी करके इस हद तक जाने पे तैयार है कि अगर ये केपी के अंदर पनाह लेते हैं और केपी वाले इनको नहीं अरेस्ट होने देते तो हम गवर्नर रूल भी देख सकते हैं। ग्राउंड बन जाती है गवर्नर रूल की कि वफाक को सूबा जौन सा है वो साजिश को डिफाई कर रहा है। तो और जो हमने एक्सेसिव फोर्स देखी उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी शो कर दी कि हमने कोई हाथ रोकना नहीं है। तो दोनों साइड्स के लिए मामला आसान नहीं है, इसलिए बड़ा सीरियसली सोच रही है पीटीआई भी कि अगर अब वो मार्च करते हैं तो उस मार्च को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना होगा। ये नहीं हो सकता कि मारे खा के और सारी लड़ाई झगड़े करके और जिस तरह 25 को अचानक मुड़ गए थे इमरान खान साहब, तो फिर अगर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा। मेरी अपनी नाकिस राय तो ये है कि अभी इमरान खान ये नहीं बना सके प्रेशर कि जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मसलन जुडिशरी है या फौज है, कि वो उनको मजबूर कर पड़े कि उनको बीच में आना पड़े, उनको इन्वॉल्व होना पड़े। ये वो प्रेशर नहीं बना सके। और जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का रिएक्शन आया है, देखिए ये तो क्लियर बात है ना कि अगर गवर्नमेंट का रिएक्शन नापसंदीदा समझा जाता पिंडी में तो शायद बाद में रवैयों में कुछ नरमी आती। हमने देखा है कि ये जब क्रश किया है ये लॉन्ग मार्च इमरान खान का, उसके बाद रवैये और सख्त हुए हैं, स्टेटमेंट्स और एम्बोल्डन हुई हैं, और जो पब्लिक है स्टांस रूलिंग कोalition का वो बड़ा सख्त और जारहाना होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर उनको सपोर्ट नहीं भी है पिंडी से तो कोई उनको नेगेटिव उधर से रिएक्शन भी नहीं आया। और इमरान खान साहब अगर इंस्टीट्यूशन के साथ ठीक नहीं ताल्लुकात कर रहे, जुडिशरी के साथ अगर ल्यूकवार्म है और गवर्नमेंट अपनी जगह डकी हुई है, तो इतना आसान हालात नहीं होंगे इमरान खान साहब के लिए भी। सो लेट्स सी, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, लेकिन अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती लॉन्ग मार्च। ठीक है, मुस्तकबिल करीब में मालिक साहब कह रहे हैं मुझे लॉन्ग मार्च नज़र नहीं आती और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, लेकिन चीज़ें आवाम के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही हैं। महंगाई का एक फैक्टर है और बजट आना है, तो किस तरीके से ये गवर्नमेंट भी चीज़ों को ईज आउट कर सकती है अपने लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, सबीउल हसनैन। उनसे ज़रा आज की जो अदालती कार्रवाई रही उसके बारे में बात करेंगे, जो उसके अहम नुकात हैं। ये जो 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी हुआ है, इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या सवालात उठाए गए हैं और किन किन को नोटिस जारी किए गए हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। सभी आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा आज की कार्रवाई क्या रही और उसमें क्या क्या हुआ। जी जी सभी एक सेकंड, आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आमिर साहब। मैं कह रहा हूँ कि ये तो सारा दिन रिपोर्ट में चलता रहा कि उन्होंने अदालतों ने क्या कहा, फैसला क्या किया। जी मैं चाह रहा हूँ सभी साहब उसके ऊपर अपना जरा तजिया दें कि ये अब जो उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है, रिपोर्ट जो मांगी है वो
जाहिर है वो गवर्नमेंट का अपने लगाए हुए आईजी हैं, गवर्नमेंट के अपनी लगाए हुए डीजीआई भी हैं, आईएसआई का तो अपने मुतल्लिक नहीं कहा जा सकता गवर्नमेंट का, मगर बहरहाल उनके भी कोई वहाँ से भी इतनी अच्छी पीटीआई के लिए ठंडी हवाएं नहीं आ रही। तो क्या देखते हैं कि इस फैसले के आने के बाद किधर ये इस रिपोर्ट के क्या सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे और आइंदा अदालत किस तरफ जा रही है? तो देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट दी है, ये इसका जो है तो जो डायरेक्शंस हैं इसके ये इमरान खान साहब की सियासत का मुस्तकबिल में जो सियासत है उसका तयन कर सकते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पे जो याद दहानी की वायलेशन है, गो के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम ये जो 7 सवालात दिए हैं उसमें हम देखेंगे कि आया खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई, और दूसरा ये कि हम ये देखेंगे कि ये किसने की है ये खिलाफ वर्जी। उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि इस पर प्रोसीड करना है या नहीं करना। 7 सवालात जो पूछे हैं वो बहुत अहम है। उसमें जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि खान साहब ने कब, कहाँ और कैसे पीटीआई कारकुनान को कहा था डी चौक पहुंचेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जब आखिरी समाअत हुई थी तो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में खान साहब का बयान चलवाया था, जिसमें खान साहब ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और कारकुनान डी चौक पहुंचे। इसके अलावा जो सवालात किए हैं वो ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात पूछे वो ये है कि क्या डी चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले हजूम की कोई निगरानी कर रहा था कि नहीं। अगर कोई निगरानी कर रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि उसने जो है तो बयान दिया है, जो यकीन दहानी कराई थी कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमें H8 या G8 के दरमियान वाला जो एरिया है उसमें इजाजत दी जाए एहतजाज करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि क्या इसमें से कोई अगर निगरानी कर रहा था तो उसने वायलेशन की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात पूछे हैं उसमें यह है कि कितने मुजाहिदीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए और हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात में कोई नरमी की गई थी या नहीं की गई, यानी कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात थे। ठीक है, बिल्कुल। ये सभी मालिक साहब हमारे साथ अभी शायद ज्वाइन करने वाले हैं। जी अच्छा, जी आमिर साहब जी, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल, मगर ये भी समझ जो जा रहा है कि जनाब ये फैसला आने के बाद जो है एकदम से सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि वायलेशनें हुई हैं, तो इसलिए काफी इस बात की गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टियों की सरजनिश करके कुछ ना कुछ रूल्स ऑफ द गेम बनाए जाएंगे। इससे ज्यादा तो जाहिर हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, मगर मैं समझता हूँ कि ये इन की एब्सेंस में ज्यादा केओस हो रहा था और ये बड़ी अच्छी बात है कि वंस एंड फॉर ऑल रूल्स ऑफ द गेम तय हो जाएं, वरना ये काफी सालों से ये सिलसिला जारी है कि लोगों के जत्थे चले जाते हैं और पूरा इस्लामाबाद और पाकिस्तान उससे बन जाता है, पहली बात। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि राना सनाउल्लाह और पीटीआई पीएमएल की जनरली गवर्नमेंट और राना सनाउल्लाह एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, सियासी जुआ खेल रहे हैं। और वो जुआ ये है कि उन्होंने जो बहुत हाई हैंडेड अप्रोच ले ली है, जो बिल्कुल एक नवाब ऑफ कलाबाग को रेप्लिका उनकी नकल करने लग पड़े हैं। नवाब ऑफ कलाबाग एक मार्शल्लाह के अंदर एक जलादी तबीयत के मालिक थे और उस जमाने में वो चल जाता था। और ये बिल्कुल किसी हमारे दोस्त ने जो कहा, ये 20वीं सदी के आदमी हैं, ये 21वीं सदी के अंदर ये टैक्टिक्स जो है इतने आसान नहीं है कि आप लोगों को उठा लें, एक्सेसिव फोर्स यूज करें और मार के कीमा बना दें। और जिसके अंदर पंजाब पुलिस जो है वो अब उसकी जो पहले ही कोई इतनी अच्छी शोहरत नहीं थी और अब जो इस तरह की ऑप्टिक्स आए हैं उसके बाद मजीद हो गई है। और ये आइंदा अभी जो मालिक साहब बता रहे थे और इनके प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इस बात का भी कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये किसके अंदर एक गैम्बल भी है, ये इतना आसान नहीं है कि बहरहाल पीपल्स जो पीटीआई है वो उनके पास 3 सूबों के अंदर अभी जो है केपी के अलावा उनके पास जीबी के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर भी उनके पास गवर्नमेंट मौजूद है। वो पंजाब की इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्टी है असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। और अभी ठीक है, उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी, इनकी अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी कह ले
कि इमरान खान की पीटीआई की बुरी स्ट्रेटजी कर लेंगे, उनकी तैयारी नहीं थी। मगर इसको दोबारा रिपीट करने के अंदर काफी सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, रिएक्शन भी आ सकता है। आई एम श्योर वो भी कोई हाथ उनके भी नहीं बंधे हुए, पीटीआई भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजाइज करेगी कि उन्होंने आइंदा के खिलाफ करना। ये चीज तो पक्की बात है कि उन्होंने जब भी इमरान खान ने पिछले 2-4 साल से जब भी दावा किया है लोगों को मोबिलाइज करने का, वो कर लेते हैं। तो ये उनका अभी तक मिथ नहीं टूटी है। तो ये दोनों जब लोग इस पे बाजिद हों कि सनाउल्लाह साहब बाजिद हों कि मैंने किसी की जो है ना कमर तोड़ दी है और वो कि हमने जो है जवाबी रिएक्ट करना है, तो फिर इसके अंदर एक जो है ना जो लड़ाई होगी उसका बहरहाल हुकूमत वक्त को नुकसान होता है सबसे ज्यादा। अच्छा मालिक साहब, डू यू एग्री कि अगर इस तरह के इंटेंशन, जैसे आप कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह आज आपके प्रोग्राम में मौजूद थे, और अगर इस तरह के इंटेंशन है तो ये सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा होगा कि अगर इस तरह की गिरफ्तारी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा केओस जो होगा और बगैर किसी कॉल के एहतजाज का इम्कान भी है, लोग सड़कों पर आ जाएं। दूसरी तरफ ये बताएगा कि जो ये इंडिकेशंस दिए गए फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन डेट मांगी जा रही है, और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो असेंबली में वापस आ सकती है, तो आपको लगता है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे या असेंबली वापस आएंगे? लाइक क्या लग रहा है कि पीटीआई का इंटेंशन क्या है? देखिए ज़िमनी इलेक्शन में तो जाएंगे, नजर तो यही आ रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे। वो उन्होंने ऑप्शन खुला रखा हुआ है, और इसीलिए जब स्पीकर ने बुलाया है मैंने इसको, तो उन्होंने अपने लोगों को मना कर दिया, क्योंकि अगर स्पीकर के पास लोग जाते हैं तो लीगल रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद वो उनको फारिग भी कर सकते हैं और टुकड़ों में बाईपोज भी करवा सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। इसलिए उन्होंने कहा कि ना आप वहाँ जाएं। इम्प्रेशन तो ये दिया कि जी हमने दे दिया, हमें जाने की क्या जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि वो ऑप्शन खुला रखते हैं। जिस तरह आप फवाद साहब ने आज भी कहा कि अगर डेट अनाउंस कर दें तो हम असेंबली में वापस भी आ सकते हैं, तमाम चीज़ों पर बातचीत भी हो सकती है। तो उसका मतलब है ना, मेंटली अभी आप असेंबली आपने छोड़ी नहीं, अगर आप अभी भी वापस आने को एक ऑप्शन समझते हैं तो उसका मतलब है कि आप मेंटली छोड़ के नहीं गए हुए। ये है। लेकिन मैं एक चीज़, वो आमिर एक बात कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि जिसे आप पूछ रही थी, डराने ढूंढने का नहीं है। अब आई थिंक पोलराइजेशन इतनी एक्सट्रीम हो गई हुई है कि अब फ्रैंकली नोबडी केयर्स। अब उनको परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। अब हर कोई अपने अपने सर्वाइवल की जंग में है। पीएमएलएन को नजर आता है कि जी एक ही जुबान समझेगी पीटीआई, वो है ताकत की जुबान, खुल के दबा के करो, पहला राउंड हमने जीता है इस बेसिस पे तो अगला भी जीतेंगे। सो आई थिंक ये डरा नहीं रहे, ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे और ये पूरा भरपूर किस्म का क्रैकडाउन करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। देखें ऐसे मामला में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि खुदा न खासा सूरत इतनी बिगड़ जाए कि थर्ड फोर्स को बीच में आना पड़े। इमरान खान साहब भी चाहे तो डेफिनेटली चाहेंगे कि थर्ड फोर्स बीच में आए, उनको तो सूट करता है, बिकॉज इमरान खान आज वही है जहाँ पे नवाज शरीफ 2019 में था। आप देखते थे कि 2019 में नवाज शरीफ साहब जब शुरू हुए तो उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लेके रगड़ना शुरू किया, जनरल इरफान को भी, जनरल फैज को भी, बिकॉज उनको तब था कि ना मैं इस सिस्टम में हूँ ना मेरी बेटी है, निज़ाम गिर जाएगा तो एक टोटल खियास में से एक नया ऑर्डर निकलेगा, शायद उसमें हमारी जगह होगी। इस वक्त इमरान खान साहब को शायद ये नजर आ रहा है कि ये चलते निज़ाम में जगह नहीं बन रही। उनको भी ये है कि अगर एक निज़ाम गिरता है तो एक नया स्ट्रक्चर उभरेगा और शायद उसके अंदर वो एक दोबारा अपनी जगह ले पाए। दैट इज वाई मेरा ख्याल है कि वो अभी दोनों साइड बैक ऑफ नहीं करेंगी। और जो इमरान खान साहब का अगर डिले हुआ मार्च में, वो इस वजह से नहीं होगा कि वो शायद घबरा रहे होंगे या कुछ हो रहे होंगे, उनके लॉजिस्टिकल रीजन ज्यादा होंगे, फाइनेंशियल रीजन, लोगों को कोऑर्डिनेट करना, लोगों को कैसे आएंगे, हमें ह्यूज नंबर्स कैसे हम लाएंगे, लॉजिस्टिकल रीजन की वजह से तो वो शायद 2 कदम पीछे हटें, लेकिन इस वजह से नहीं हटेंगे कि जी ये बहुत ज्यादा क्रैकडाउन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो मुझे अभी कोई नॉर्मल या कोई संभलती चीज अभी नजर नहीं आ रही नियर फ्यूचर में, और ही हमें डिसरप्शन भी नजर आएगी और टेंस माहौल होगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर। ठीक है आमिर साहब, ये जो स्ट्रैटेजी में चेंज नजर आ रहा है, जी मैं इसी सवाल को कर रही हूँ, जो स्ट्रैटेजी में चेंज नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए कि ये जरदारी का और मौलाना का जो प्लान है उसे मजबूर कर दिया पीटीआई को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने पे और वापस असेंबली में आने पे सोचने पे?
नहीं, ये तो पीटीआई की उन्होंने क्या अपनी इनकी मेरा ख्याल है ना समझी और गैर मंतकी सियासत थी। जब इन्होंने रिजाइन किया था हर एक ने ये कहा था, मालिक साहब समेत हमारे समेत, कि जनाब ये एक बेवकूफ़ी की बात की हुई है, कभी भी आप अपना एक टर्फ छोड़ते नहीं, आप बाहर भी एहतजाज करें, मगर असम्बली भी नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो वो ये एक किस्म का जो है ना बहुत बड़ा थूक का चाटना समझ रहे हैं इसको करना, अपनी एक पहली भी गलती को अलग करने की करेंगे। मुझे नहीं पता क्या वो ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, मगर मैं मालिक साहब से एक्चुअली एग्री कर रहा था। मालिक साहब ने ज्यादा बेहतर तरीके से ये बात कही है कि ये बिल्कुल वो दोनों साइड पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल उसमें कोई शुबा नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब एक्सीलेटर पे मजीद पाँव देंगे और वो बिल्कुल तैयार हैं किसी भी हद तक जाने के लिए। और मेरा सिर्फ कहना था कि दूसरी साइड का भी ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास कोई उनके पास कोई ट्रम्प का कार्ड ही नहीं है। कार्ड उनके पास भी बेताशा हैं, उनके पास भी 2-3 गवर्नमेंटें हैं, उनके पास एक फॉलोइंग है। उसके बाद फिर यहाँ पे हालात देखिए ना, महंगाई है, यहाँ पे लोड शेडिंग है, यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है ये बाई इलेक्शन तक बात नहीं जाएगी। ये अगर बहुत बड़ी सियासी मौत होगी पीटीआई के लिए, ये अगर बाई इलेक्शन तक चले जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, उसके बाई इलेक्शन पंजाब के अंदर तो चलो इन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये लड़ेंगे। और उससे पहले ये जो नेशनल असेंबली के अगर फॉर एग्जाम्पल ये मान लें, क्योंकि स्पीकर के पास ये इख्तियार भी है, ये लड़ाई भी है कि ये नहीं भी जाएंगे तो उनके रेजिग्नेशन मौजूद हैं। अगर वो इख्तियार इस्तेमाल करना चाहें कि जब हमने बुलाया था ये नहीं आए और हम इनके एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इनके, उसके बगैर भी। अगर कोई लड़ाई करेगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा। तो ये बड़े शर्मिंदा लगेंगे कि पहले आप देखें सियासी तौर पे कि पहले आप रिजाइन कर दें, फिर आप अदालतों में कह रहे हैं कि जी हमारे सीए बहाल करें, फिर आप उसके लिए बाई इलेक्शन किस मुंह से लड़ेंगे कि आपने पहले क्यों रिजाइन किया। सूबे का तो समझ आता है नेशनल। तो इनकी एक मैं समझता हूँ कि जो बेवकूफाना किस्म की पॉलिसी है वो इनकी आगे आएंगी। मगर इसके लिए ये भी डेस्परेट है, इनको जो कुछ करना है जून में ही करना है। ये बाई इलेक्शन तक बात पहुंच गई तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सियासी धचका हो जाएगा। इनको जो भी करना है, ये जो मैं खास तौर पे पंजाब के अंदर इनकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे, क्योंकि बहुत वल्नरेबल है पीडीएम और नून लीग खास तौर पे, वहाँ 3-4 ये जो फैसले आने हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके पास अभी भी ये फैसला नहीं हुआ कि अक्सरियत है या नहीं, और 2-3 वोटों का डिपेंड करता है कि किस तरह आप कैलकुलेट करें। मगर उनको 5 अगर मिल जाते हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन में कोटे की सीटें आनी है, तो क्लियरली जो है फिर पीटीआई का वहाँ पे नंबर्स गेम में ज्यादा आगे चलते हैं, जो ज्यादा चले जाते हैं। तो ये एक धचका है, ये एक ट्रम्प कार्ड है सबसे बड़ा, मोर देन द स्ट्रीट्स, जो कि वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये देखते हैं, लेट्स से, मगर इट हैज टू बी व्हाटएवर हैज टू बी डन फॉर पीटीआई। इट्स जून, अगर जून से आगे बात चली जाती है देन फिर ये फिर लंबा काम है। ओके मालिक साहब, डू यू एग्री विद दिस कि अभी जो अदालतों पे जी हर गुजरता दिन पीटीआई के खिलाफ जाता है? बिकॉज जब इन्होंने देखिए जब सब्सिडीज विड्रॉ की तो सबसे पहले मीडिया और आप परसेप्शन क्या बना कि जी गवर्नमेंट अब सेटल डाउन हो गई है, गवर्नमेंट अब लॉन्ग हॉल के लिए, वरना अगर इन्होंने 4 महीने बाद इलेक्शन 6 महीने बाद कराना होता तो ये अपने सर पे ये तलवार न लटकाते। महंगाई की सब कुछ 3 दिन से देखें आप, डॉलर जो है रोजाना कम हो रहा है, बिल्कुल 203 से 197 पे आ रहा है डेली। 3 दिन से आपकी स्टॉक मार्केट चाहे रिंग के ऊपर जा रही है लेकिन बढ़नी शुरू हो गई है, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट ट्रेंड्स आपको देने शुरू हो गए। लास्ट लोग भी मेमोरी ये है कि इमरान खान आए और वापस चले गए 25 को, अचानक बगैर कुछ चीजें एक्सप्लेन किए हुए। बाद में तावीलें जितनी मर्जी आप दें उसका परसेप्शन और होता है। इसलिए जितना टाइम गुजरेगा, जितनी मर्जी महंगाई हो, जितना मर्जी हो, लेकिन आपको ये परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बैठ रही है, ये गवर्नमेंट सेटल डाउन हो रही है। और यहाँ हर चीज रेसिप्रोकल है, अगर एक सेटल हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा अनसेटल नजर आएगा। इसलिए आई एग्री विद आमिर कि जून इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इमरान के टाइम इमरान खान के साथ नहीं है। ही कांट अफोर्ड गिविंग द गवर्नमेंट टू मच टाइम, और गवर्नमेंट अच्छा टाइम लेना है। अगर गवर्नमेंट ये 2 महीने 2.5 महीने निकाल जाती है इस प्रेशर को, तो देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम।
ओके, गवर्नमेंट अगर 2 से ढाई महीने निकाल जाती है तो फिर डिफरेंट हो जाएगी सिचुएशन। और ऐसे में गवर्नमेंट के पास अभी क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्पेशली अगर मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से बात करें। डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन क्या ये स्टेबल सिचुएशन है? डॉलर की महंगाई जिस तरीके से हुई है, अवाम का क्या रिएक्शन होगा, इलेक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और इसके दरमियान में जो दौरे वगैरह हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुआहदे हो सकते हैं, ये कितने फ्रूटफुल होंगे? क्योंकि सो फार अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन सब नज़र नहीं आई कि कोई पाकिस्तान को एड मिल रही हो या किसी किस्म का रिलीफ पैकेज या कोई हेल्प मिल रही हो उन तमाम मुल्कों से जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ब्रेक के बाद बात करेंगे इन पॉसिबिलिटीज़ पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, जिस तरह से मालिक साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होगी अगर 2 से ढाई महीने गुजरते हैं। अच्छा, आपने बजट की बात की और दूसरा ये कि अभी जिस तरह से महंगाई की सिचुएशन है, 200 रुपये घी महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई, आटा जो आटे का थैला है वो 900 रुपये का मिल रहा है, डॉलर अलबत्ता नीचे आया। ये एक स्टेबल पोजीशन है डॉलर की। और ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि बाकी ममालिक के जब दौरे किए शहबाज शरीफ ने, तो अगैन एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो लुकअप कर रहे थे और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब टर्की का दौरा जो है वो ऐसी सिचुएशन में जब मुल्क की इकोनॉमी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है और एक इतने सारे लोगों के साथ जब आप तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं, तो ये नौयत क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी इस दौरे से? पहले तो मैं बात कर लूँ, ये थोड़ा सा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात है। ये 2-2.5 महीने की भी बात नहीं है, ये इसी महीने की बात है कि अगर इस महीने में पीटीआई कुछ ना कर पाई और अगले माह में, क्योंकि फिर बाय इलेक्शन की तरफ बात चली जाएगी, जब बाय इलेक्शन की आएगी तो बिल्कुल ध्यान किसी और तरफ चले जाएगा। ये लड़ते हुए भी नहीं अच्छे लगते, नहीं लड़ते हुए भी नहीं अच्छे लगते, और लड़के उसके रिजल्ट अगर अपनी 20 सीटें जो है नहीं ले पाते तब इनके लिए वो सेटबैक होगा। और अगर इनके पास पंजाब गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे बाय इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर गवर्नमेंट का होना बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और ये लूज करते हैं तो ये पंजाब गवर्नमेंट भी लूज कर जाते हैं, और ये फिर ये भी एक इंडिकेटर आएगा कि जनाब ये लोगों को इंप्रेशन आ जाएगा कि जनाब ये अगले इलेक्शन में जो इनका हवा बना हुआ है कि ये जीतने जा रहे हैं, उसको भी एक धचका लगेगा। तो इसीलिए जून बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जून के अंदर सबसे पहली तो चीज जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो बजट आना है यहाँ पे, जो पंजाब का बजट है उसको पास करवाना। ये नहीं कि वो बजट के अंदर महंगाई क्या होगी और उसको वो बनाएंगे कैसे, फिजिकल साइड पे बात नहीं कर रहा, उसकी मैं पॉलिटिकल साइड पे बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये जो अभी तक डिले हो रहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर का कि लेना है या नहीं लेना, तो वो जून के अंदर 12 उन्होंने बजट पास करवाना है, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान ये वाला आ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है वो जो राना सलाउल्लाह साहब ने आज मालिक साहब के प्रोग्राम में जो कहा है कि वो तैयार हैं कि इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार करने पे, कि मुकदमात करने में या गवर्नर रूल लगाने की, तो ये एक्सट्रीम स्टेप उनसे बिल्कुल, जिस तरह ये डू और डाई बैटल है, वो बिल्कुल केपेबल है करने की। बुरा तो बात है कि माजी में हमने देखा कि आज तक जब भी कभी ये हुआ उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले, मगर ये बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट उसकी तरफ जा रहे हैं और वो ऑफेंसिव की तरफ जाते हुए इसको जीतना चाहते हैं। डिफेंसिव पे उन्होंने अब बिल्कुल क्लियर लिया है कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी हुई है और बिल्कुल ये वॉर लाइक सिचुएशन है, पॉलिटिकल वॉर एक शुरू हो चुकी हुई है। अब ये इस तरह के एक्सट्रीम शब्द देते हैं और साथ में ये ताने दिए जा रहे हैं और मुझे तक भी है कि इमरान खान साहब जो है ना वो केपी में छुप के बैठे हुए हैं। अब ये इमरान खान साहब को भी जो है ये इस इंप्रेशन में, क्योंकि उनका एक तस्वुर है, एक तासुर है कि वो बहुत बड़े दिलेर आदमी हैं और वो पूरे पाकिस्तान में उनकी सीटें हैं, तो वो सड़कों पे एकदम पिंडी के अंदर भी निकल आते हैं, इधर भी निकल आते हैं, तो उनको ये ज्यादा अरसा केपी में भी नहीं बैठा जाएगा, उनको लाहौर में भी आना पड़ेगा, पिंडी में भी आना पड़ेगा, कराची में भी जाना पड़ेगा और ये रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं किया जा सकता कि वो केपी में ही बैठे रहें और वहीं पे प्लानिंग करके, इस तरीके से नहीं। अगर ये जब एक ललकारा, सियासी ललकारा जो कि राना सलाम ने मार दिया, उनको इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज नहीं किया जाएगा, पॉलिटिकल
आपने एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना होता है। तो अगर लीडर जो है खुद वो बैक स्टेप पे चला जाए और नजर ही ना आए तो बाकी फिर किससे क्या गिला है। बाकी हाँ ऑफ कोर्स ये उनको एक हेल्पिंग हैंड होगा कि जो भी आप तासुर ले लें, वो जो भी आप सिनारियो ले लें इकोनॉमी का, पेट्रोल बहरहाल इससे ऊपर जाना ही जाना है, बिजली ने ऊपर जाना ही जाना है, और जितना मर्जी ये कहें जी हमने छोटे सेगमेंट्स के लिए कर लिए हैं, लोगों की तसल्ली नहीं होगी। और ये बिल्कुल अगर ये चिंगारी निकल गई सड़कों पे तो ये बहुत ज्यादा पीडीएम को ये फैक्टर आएगा। ये भी आ नहीं रहा मगर जो ही पीटीआई ये शुरू करेगी मोबिलाइजेशन, ये एक उनके लिए हेल्पिंग हैंड होगा। बाकी शहबाज शरीफ साहब वो अपनी शोबाजी में इंटरेस्टेड है, टर्की में वो पुरानी दोस्तियां निभा रहे हैं अर्दगान साहब से, और वो जो बिजनेस $7 बिलियन आ रहे हैं वो सालों के प्रोजेक्ट हैं, कब आएंगे कब नहीं। यहाँ तो डे टू डे बड़ी शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की बात है, डू और डाई बैटल चल रही है। उसका कोई 54 बंदों के साथ वहाँ जाके ये ऑप्टिक्स जो है वो बस तो शौक था, वो बचपन से ये शौक पूरा करना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब उनको ये मौका नहीं देते थे, तो ये वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं, करने दें उनको। अच्छा मालिक साहब, जिस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं कि इतनी ख़राब सिचुएशन के लिए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि 3 साल में बहुत ज़्यादा तबाही आ गई और इस वजह से मईशत संभलने में नहीं आ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे आम इंसान को कि किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। दौरे उसी तरीके से किए जा रहे हैं, फिर उन दौरों की नौयत कुछ समझ में नहीं आ रही, फिर कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये क्या ओवरऑल सिचुएशन बन रही है और क्या इलेक्शंस पर या जो ये पूरी सिचुएशन पीटीआई की जानिब से क्रिएटेड है उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, आम आदमी प्रेजेंट में जिंदा रहता है, मौजूदा में, उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हो। कहता है आज भी गल करो, आज जो गवर्नमेंट है वही जिम्मेदार है, उसी का क्रेडिट है। ये गेम ब्लेम नहीं चलता, नेम एंड शेमिंग वाली काम नहीं चलता। जिस तरह आप महंगाई लोग भूल गए, ये अगर जब इन्होंने गवर्नमेंट ली थी, अगर उसके 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये विड्रॉ कर देते सब्सिडीज, इमरान खान पे इल्जाम लगना था। जो टफ डिसीजन थी गवर्नमेंट लेने के हफ्ते के अंदर ले लेते तो इमरान खान के ऊपर सारा उसका बोझ डलना था। जब आप महीने डेढ़ के बाद ये मेजर्स लेते हैं तो फिर ये आपके गलेगा। इट्स अ क्रॉस दैट यू हैव टू कैरी। एक दूसरे बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस नहीं है। IMF बजट भी है, वो IMF के साथ मिलकर बनेगा। जो आपने चीजें करनी है, तमाम चीजें करनी है, डैम इफ आई डू, डैम इफ आई डोंट, आपके पास ऑप्शन नहीं है इकोनॉमिक मेजर्स लेने के। इनका यही है कि हम टफ डिसीजंस लें, अक्सर एक साल हमें मिले ताकि हम कुछ मिटिगेट करें। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं ये 2-3 साल से पहले संभल ही नहीं सकते। आपके फंडामेंटल्स में इतने फ्लॉज हैं कि आप जो मर्जी कर ले, उल्टे हो जाए सीधा हो जाए, मैजिक वॉन्ड से काम नहीं होगा कि आप सोटी निकालेंगे और मंत्रा पढ़ेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। इकोनॉमिक्स के बड़े सिंपल फैक्ट्स हैं, अभी आपका प्रोग्राम में टाइम नहीं है, वो फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इट्स टफ रोड। सिर्फ अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है एक साल में कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन लोगों को नजर आ जाए, अच्छा यार ये जा ठीक तरफ रहे हैं, तो दैट वुड बी अ सक्सेस। हम डॉलर्स की आपको बात की थी, अगर ये डॉलर को इस वक्त 185 और 190 के दरमियान में रोक पाए वो सक्सेस है। वो भूल जाए 170 वाला डॉलर या 160 वाला, 185 भी आ जाए तो समझे बहुत बड़ी तोप चल गई है। जिस तरह हालात हैं, डोंट बी सरप्राइज अगर 250 ये टच ना कर जाए। ब्रेंट हाईएस्ट प्राइसेस पे इस वक्त चल रहा है, हाईएस्ट लेवल पे। तो ये तमाम चीजें अपनी जगह है। एक सेंस ऑफ डायरेक्शन अभी आएगी, लेकिन ये जो इकोनॉमी की बातें हैं सारी हैं, ये कुछ 1 माह के बाद गवर्नमेंट को शायद थोड़ा बहुत कोई इतना मवाद मिल जाए कि वो कम से कम एक अच्छा झूठ बोल लें। सच तो बहुत ही कड़वा होगा अगले 2-3 साल। सो लेकिन आई थिंक ज्यादा बड़े फैसले हो जाने ये 2-3 महीने में। अगर ये 2-3 माह में, ये जून से अगले माह कह रहा हूँ, अगले 8-10 हफ्तों में 4-6 वीक्स, अगर इसमें इमरान फैक्टर डाइल्यूट हो गया तो फिर गवर्नमेंट के बयानिए में बहुत ज्यादा ताकत आएगी। और अगर वो डाइल्यूट नहीं होता तो फिर देन वी हैव टू सी। असल चीज देखिए, गवर्नमेंट ने ब्लिंक नहीं करना, उधर से इमरान की भी ब्लिंक ना करना भी उनकी मजबूरी है। देखना ये है कि जिस इदारे को इमरान साहब ने टारगेट किया हुआ है वो ब्लिंक करता है या नहीं करता। अगर तो इदारा बतौर इदारा रिस्पॉन्ड करेगा इस तमाम मामले में तो इमरान खान के लिए अच्छा नहीं मुझे नजर आता। लेकिन अगर इदारा बहैसियत टॉप मैन के रिस्पॉन्ड करे
तो शायद हमें भी ब्लिंकिंग नजर आ जाए। डिपेंड करता है कि वो ब्लिंक करते हैं या नहीं करते हैं। सो हु ब्लिंक्स फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है देखना इस वक्त। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर मतीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।